नमस्ते। मैं रविंद्र सिंह शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सामने एक वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में हम देखेंगे संधि संधि क्या होती है, कितने भेद होते हैं और उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संधि आप पढ़ रहे हैं। संधि संधि होता क्या है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। संधि की परिभाषा। संधि जब दो वर्ण आपस में मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर के कोई परिवर्तन करते हैं तो उसको संधि कहते हैं। अब वो कौन से दो वर्ण होंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ देखिए ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो आप देखेंगे कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, आप देखेंगे रवि में अंतिम जो वर्ण है वो है ई, और उत्तर पद यानी इंद्र में जो पहला वाला वर्ण है वो भी है ई। तो ये दोनों वर्ण जब आपस में मिलकर के कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई हो जाता है और ये बन जाता है रविंद्र। तो ये जो छोटा इकार मिलकर के बड़ा इकार बन रहा है, यही परिवर्तन जो होता है वर्णों के बीच में, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में हम अभी केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं और ये कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के बारे में। इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि क्या होता है। तो स्वरों के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब बात स्वर संधि की हो रही है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। पहला होता है दीर्घ संधि,
दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ये 5 भेद मुख्य रूप से हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है और अयादि संधि क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये स्वरों के मेल से सब संधियां हो रही हैं, तो इसलिए हम एक सिंपल और साधारण तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ स्वर देख लेंगे ताकि आपको ये आसानी के साथ समझ में आ सके कि ये संधियां कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्वर देखेंगे। स्वर में आप देखेंगे अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। केवल हम इतना लिखेंगे। और अब देखेंगे सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, हमारी है दीर्घ संधि। हमारी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का हम परिभाषा देखेंगे तो आता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। सवर्णे का मतलब होता है एक जैसा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और अक के अर्थ में आप समझेंगे कि अक जो है ये एक प्रत्याहार है जिसमें अ से लेकर के और री तक के वर्ण आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है ये सवर्णीय होते हैं, एक जैसे वर्ण वाले होते हैं। तो इसलिए अक से हम समझेंगे अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण जब हमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के पूर्व वर्ण में मिल जाएं तो दीर्घ संधि होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। आ, ई, उ, री ये सवर्णी कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने यहाँ देखा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब विद्या में आप देखेंगे सबसे अंतिम वर्ण में आ है और आलय में प्रारंभ में आ है। तो ये आ और आ मिलकर के जब बड़ा आ हो जाए तो दीर्घ संधि इसको माना जाता है। यानी कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा री बड़ा री मिलकर के बड़ा री हो जाएगा। अब आप एक चीज और समझ रहे कि केवल इतना ही नहीं है कि आ और आ ही मिलकर के होगा। इसका एक मैं आपको बता देता हूं कि आ और आ प्लस आ बड़ा आ हो जाता है और अ प्लस अ ये भी बड़ा आ हो जाता है। आ प्लस आ ये भी बड़ा आ हो जाता है और आ प्लस अ ये भी बड़ा आ हो जाता है। तो ये 4 इसके तरीके बनते हैं छोटे से बड़ा बनने का।
तो अ प्लस आ होगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। यही सेम चीजें आपको ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ भी दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल अ के साथ है। जैसे आप देखेंगे ई का उदाहरण देखेंगे, हमने यहाँ लिखा, आपको उदाहरण एक पहले भी दिया था, रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ आप देखेंगे छोटा ई है, यहाँ पर भी छोटा ई है, छोटा ई और छोटा ई मिल करके दोनों बड़ा ई हो जाएंगे तो रविंद्र बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे ऊ का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी होता है तो बन जाता है आपका लघुर्मी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंत में आपको दोनों तरफ स्वर स्वर देखने को मिलेगा, और स्वर अगर समान है, ये वाला स्वर और ये वाला स्वर दोनों एक समान है, एक जैसे हैं, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का बड़ा वाला वर्ण हो जाएगा। इस तरीके से आपकी दीर्घ संधि जो है वो हो जाती है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ विद्यालय आपने देखा और रविंद्र देखा, लघुर्मी देखा। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए पुस्तक का जो क है, क में क्या है, अ है, आलय में आ है, तो अ और आ मिलकर के आ हो गया, तो आपका शब्द बन गया पुस्तकालय। क्या बना, पुस्तकालय। तो इस तरीके से ये छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाता है, बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ और अ मिलकर के भी बड़ा आ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और अब हम अपनी अगली संधि यानी कि इसी का जो दूसरा भाग है, ये पहला भाग आपका दीर्घ संधि हुआ और दूसरी संधि आपकी हो गई गुण संधि। तो आइए गुण संधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा ये स्वर संधि है तो केवल इन स्वरों की बात होगी, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है, केवल स्वरों की बात होगी। तो अब आइए हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, गुण संधि। गुण संधि में आ जाते हैं तो आप देखेंगे गुण के लिए आपको मिल जाएगा आद गुणः, आद गुणः, यानी कि अ अगर आदि में हो, अ अगर आदि में हो तो उसका गुण हो जाता है अ और आ के बाद में अगर आपको, यहां देख लेना बेटा, अ और आ के बाद में अगर आपको ई मिल जाए, अगर आपको ऊ मिल जाए, अगर आपको री मिल जाए, तो इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा और री को अर हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर अ और आ के बाद ई आ जाए तो उसके स्थान पर ए आदेश होता है, ऊ आ जाए तो ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है, और री आ जाए तो री के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां आपने लिख दिया है रमा प्लस ईश, रामा प्लस ईश। तो आप यहां देखेंगे रमा में आ है और यहां पर ई है,
तो आ और ई, अब देखिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जब ई का ए हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, रमेश। क्या बन जाएगा, रमेश। चलिए एक और देख लीजिए, सुर प्लस ईशः, सुर प्लस ईशः। अब देखिए रा में जो है वो अ है और यहाँ पर ई है, तो अ और ई, इसके ई के स्थान पर ए आदेश होगा और ये बन जाएगा सुरेशः। ठीक है बेटा। अब आप और अन्य उदाहरण देखेंगे। अब ऊ पर आ जाते हैं। ऊ का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि महा, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। महा में आप देखेंगे आ है और इधर ऊ है, तो ऊ को हो जाएगा ओ आदेश और शब्द बन जाएगा आपके लिए महोदय। क्या बन जाएगा, महोदय। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में अ है और इधर ऊ है, तो अ और ऊ मिलकर के हो जाएगा ओ और आपका शब्द बन जाएगा सूर्योदय। क्या बन जाएगा, सूर्योदय। तो अभी आप देखो दीर्घ संधि में आपने देखा कि आपको ये दोनों मिलेंगे, एक संधि से पहले और एक संधि के बाद में मिलेगा। लेकिन गुण संधि में अ और आ आगे रहेंगे और पीछे वाले में आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में या तो ई मिलेगा या ऊ मिलेगा या री मिलेगा, और वही क्रमशः ई के स्थान पर ए आदेश, ऊ के स्थान पर ओ आदेश और री के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। चलिए अब री का एक और उदाहरण देख लेते हैं। री को अर कैसे होता है, तो आप देखेंगे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। यहाँ पे आप देखेंगे अ है और यहाँ पे आप देखेंगे री है, तो री के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा ब्रह्मर्षि। क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि। ठीक है। तो इस तरीके से आप गुण संधि को समझ सकते हैं। सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि जो गुण संधि होती है उसमें शब्द के ऊपर आपको एक मात्रा देखने को मिलती है। जैसे आप रमेश देखेंगे, आप सुरेश देखेंगे, आप धर्मेश देखेंगे, ये जितने भी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं ये सब सामान्यतः गुण संधि के उदाहरण पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और तीसरी संधि यानी कि वृद्धि संधि पर हम आ जाते हैं। तो वृद्धि संधि हम देख लेते हैं। ध्यान रहे ये स्वर संधि के उदाहरण है, स्वर संधि के भेद है, तो आपको स्वरों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। तो अब आ जाइए, तीसरा आपका हो गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के लिए आपको मिलेगा सूत्र वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, यानी कि आदि का जो अच है, आदि अच की वृद्धि होती है। आदि अच की वृद्धि कैसे होती है तो वो आप देखेंगे। अब देखिए यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी अ होगा और आ होगा। अ और आ के बाद आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा
आपको ओ मिलेगा। तो इनकी आपको वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे गंगा, गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका गंगौ घ, गंगौ घ, एक प्लस एक। अब देखिए काम अ है और यहाँ पर ए है, अ और ए मिलकर के आई हो जाएगा, अ और ए मिलकर के आई हो जाएगा। तो ए के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। तो एक प्लस एक हो जाएगा एकैकः, एकैकः। तो आपको दो चीजें यहां देखने को मिल रही है। अगर अ या आ के बाद ओ आ जाता है तो ओ का औ आदेश हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और एक का अ या आ के बाद ए आ जाता है तो उसका ऐ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका चौथे नंबर पे आता है यण संधि। चौथे नंबर पे आपकी आ जाती है यण संधि। चौथे नंबर पे आपकी यण संधि आ जाती है और यण संधि कहती है इको यणचि, इको यणचि, यानी कि ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अच परे रहते, अच परे रहते ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब ई के स्थान पर, ई के स्थान पर य आदेश होगा, य आदेश होगा। तो कैसे होगा आप देख लीजिए। हमने यहां लिखा है यदि प्लस अपि, यहां पे ई के स्थान पर यदि, देखिए पहले पद में आपको अंत में ई मिलेगा, तो यहां पर आपको ई मिला और यहां पर अच यानी कि अ आ आदि मिले, तो ई के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यदि में जो ई है, अगर इस ई को हम हटा देंगे तो यहां बचेगा यद। अब ई का हो गया य तो बन गया यद्य, और इधर आपको अपि देखने को मिल रहा है तो आपका बन जाएगा यद्यपि, यद्यपि। एक अन्य उदाहरण देखिए, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इति में आप देखेंगे ई है, अब जब टी में से ई चला जाएगा तो त आपका आधा बच जाएगा, तो यहाँ पर त आधा बच गया और ई को हो गया य, इधर आ है तो या बन गया और ये हो गया इत्यादि। इत्यादि यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यण संधि का उदाहरण होता है। ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा, अच परे रहते पूर्व पद जो होगा उसमें आपको ई मिलेगा अंत में और इधर आपको अ मिलेगा, आ मिलेगा। तो ई के स्थान पर यण आदेश होगा, तो इत्यादि और यद्यपि आपके उदाहरण बन जाते हैं।
आइए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कम कम उदाहरण आपको दे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अंतिम जो है वो है आपकी अयादी संधि। तो अयादी संधि के भी कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे और अयादी संधि होता क्या है, कैसे काम करता है, ये भी आप समझेंगे।